प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, एक पूर्ण संख्या होता है जिसमें जीरो लेते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n, यानी कि 6n यहाँ पे हो जाएगा 6n, ठीक है, माइनस 5n, 6n माइनस 5n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा? अब ऐसा प्राकृतिक संख्या रखिए जिसका परिणाम क्या हो, जो प्राकृतिक संख्या लिख रहे हैं वही परिणाम भी आए। यानी कि अगर n का मान 1 लिख रहे हैं तो आंसर भी 1 आए, अगर n का मान 2 लिख रहे हैं तो आंसर भी 2 आए। आइए देखते हैं, ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है। 7 रखेंगे तो तभी आएगा, 7 नहीं आएगा। 1 रखेंगे तो देखिए 6 के पावर 1 माइनस 5 के पावर 1, यानी 6 के पावर 1 क्या होता है? 6 होता है, और 5 के पावर 1 5 होता है 1। अब देखिए n का मान आपने 1 रखा, आंसर भी 1 आया। यानी कि 6n माइनस 5n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा, अंक रखने पर प्राकृतिक संख्या 1 रखने पर क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। ये है कहानी इसका, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, एक वस्तु है उसको 12% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। कितना होता? 14% होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्या मूल्य ज्ञात कीजिए? क्रय मूल्य, यानी कि 100% पूछ रहा है। क्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया? आपका जो पैसा लगा हुआ है 100%, उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। बेच दिए तो सेलिंग प्राइस हो गया, मार्क लगा दिए तो मार्क प्राइस हो गया, ठीक है। समझिएगा, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और जो अंकित मूल्य। मार्क प्राइस का मतलब क्या हो गया? अंकित मूल्य। हमेशा छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है। इस पे दिया जाता है अंकित मूल्य पे, तो उसको हो जाता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाता है। आप बेच देते हैं, उसके बाद से आपका प्रॉफिट है कि लॉस है, यानी कि लाभ है कि हानि है, ये आप देखने के लिए क्या करते हैं? चले जाते हैं कहां पे? कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि अपने क्रय मूल्य पे कि आपने पैसा लगाया कितना। तो जैसे आप एक मार्केट, मैरवा मार्केट में जाते हैं, मैरवा बाजार में जाकर आप सामान खरीदते हैं, खरीद कर क्या कर रहे हैं? उसको बेच रहे हैं। जो आप खरीद के मैरवा से लाए हैं सोहनपुर बाजार में, तो क्या करेंगे? खरीद के लाए मैरवा से 10 रुपया में, सोहनपुर में बेच दिए 11 रुपया, तो जो सोहनपुर में बेच रहे हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, जो मैरवा में खरीद रहे हैं उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य कहते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, तो अब ये सवाल उसी पे है, देखिए कैसे लग जाएगा। एक वस्तु को 12% लाभ बेचा गया, यदि इसे 33 रुपया अधिक मिले इतना लाभ होता, ठीक है। देखिए 2%, कितना परसेंट अधिक हो रहा है? 2%, इसी का मान दिया है 33 रुपया। अरे भाई 2% अधिक हो रहा है, इतने रुपया अधिक हो रहा है, तब 33 रुपया अधिक हो रहा है, 2% अधिक हो रहा है, अधिक बराबर अधिक। अब 100% निकालना है, तो बताइए 100% इसको बनाना होगा तो आप क्या करेंगे? 100% बनाना होगा तो इसे 50 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो बन जाएगा 100%। जब इधर गुणा किए तो संविधान मैथ का क्या कहता है? कहता है इधर गुणा किए तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 33 गुणे 50 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 1650 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक लगाइए, खत्म। लेकिन सवाल को समझना है।